हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं पार्लर पे आ गई हूँ और मैंने झाड़ू लगा दी है और मैंने चिराग बत्ती भी कर दिया है। और अब मैं ये देख सकते हो, मैंने इस पर पानी मारा है शीशे पे सामने, और अब ये पानी से साफ़ नहीं होता है और मैं इस पर शीशा साफ़ करने वाला ही मारूँगी। तो इससे मैं अखबार से, न्यूज़पेपर से इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि ये अखबार से ही साफ़ होता है। कपड़े से तो ये पता है अजीब अजीब सा लगता है। और मैंने सोचा आज सुबह में ही मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं नहा धो के आई हूँ और आज देख सकते हैं मेरी स्कूटी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। ये खड़ी हुई है सामने, ये मेरे पार्लर के आगे खड़ी हुई है, ये देखो। तो मैंने आज ये बिल्कुल धो दी है और बिल्कुल साफ़ कर दी है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया है कि मतलब उसमें क्या है ना, बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। पता नहीं, एक तो दुकान पे न्यूज़पेपर नहीं है और कहाँ रखे हुए हैं मुझे देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का पता नहीं लग रहा है, पर है न्यूज़पेपर, हाँ सामने रखे हुए हैं। और अभी जैसे कि मुझे ये अपनी चेयर की सेटिंग करनी होती है, बिल्कुल लोकेशन, इनकी डायरेक्शन मुझे जो है शीशे के सामने करनी होती है। तो मैं इस कपड़े में मैंने टॉवल वगैरह रखी हुई है और ये मैं यहाँ टांग दूँगी। अब ये मेरे पर्दे हैं ना, इनको मैं पर्दों को ऐसे करके रखती हूँ पार्लर में। और ये पर्दा लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मैंने पानी की बोतल वगैरह हैं, ये वाटर स्प्रे हैं, ये मुझे यहाँ रखने हैं। और काउंटर पे मैंने पानी मान लिया है। चेयर में हवा भरनी है थोड़ी सी, जिससे कि ये पंप करके ऊंचा हो जाए। और ये मेरी चिराग बत्ती तो हो गई है। अब मुझे ये यहाँ पे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, देखो रखे हुए यहाँ पे हैं, ढूंढ वहाँ रही हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि स्टेपरी वगैरह लड़कियाँ लेडीज़ें खरीदने आती हैं ना, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है इनको स्टेपरी पैक करके देने के लिए। अब मैं शीशा साफ़ करूँगी। लगता तो नहीं है कि मतलब गंदा है दूर से देखने पे, लेकिन गंदा हो जाता है, डस्ट वगैरह जम जाती है बहुत डेली ही। जबकि गेट लगा हुआ है ये शीशे का, बट हो ही जाता है ना, काम करते हैं तो भी हो ही जाता है। देखो जैसे हमारे घर के खाने के बर्तन हो जाते हैं ना गंदे, वैसे ही भाई ये भी गंदा होता है, इसकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है डेली। तो नहीं करती हूँ मैं शीशे साफ़, खैर बेकार गड्ढे मारने लगो, बट हाँ मैं करती हूँ हर 5 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में, इस तरीके से। मैं ये इसका कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं अधिकतर मुझे वो ही चेयर पसंद है। और जैसे त्योहार होते हैं, सहालत चलती है, तब ये दोनों चेयरें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि मैं अपने पार्लर पे लड़की गर्ल्स जो है मतलब सिखाते हैं, उनको नहीं रखती हूँ। हाँ मैंने 1-2 को सिखाया है जो मेरे पास साथ में ही रहती हैं पार्लर, उनको, क्योंकि मेरी कोई टाइमिंग नहीं होती है पार्लर आने की। अब जैसे कि मैं अभी आई हूँ 12 बजने में 10 मिनट की कमी है, देखो। और लड़कियों का क्या होता है ना, वो पार्लर सीखने आती हैं तो वो सुबह मॉर्निंग में ही आ जाती हैं। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मॉर्निंग में 8 बजे मैं खुद पार्लर नहीं खोलती हूँ, तो मैं आपको कैसे सिखा सकती हूँ, इसलिए मैं ये टेंशन पालती ही नहीं हूँ। अभी मैंने जैसे कि बताया आपको, आंटी है उनकी बेटी ने एक ऑफर दिया था कि आप जो है ना कि मतलब वो कर लीजिए। अब मैं इसमें पंप कर लेती हूँ, ये ऊंची हो जाएगी गद्दी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। कि मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई कमी आ गई है चेयर के, जिससे कि पंप करने से भी ज़्यादा ऊंची नहीं हो रही है। और हुआ क्या
तो उन्होंने मुझे सिखाया, पता क्या कहा कि 20 लड़कियों को आप सिखाओ, 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराओ। उसमें आपको क्या करना है कि लॉरियल का, लैक्मी का 3 महीने में, भाई डिप्लोमा 3 महीने में कौन बंदा सीख जाएगा? ये बताओ। मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है, मेरे यहाँ पे सूज रहा है ना। हाँ, मुझे भी अभी दिखा, ये सूज गया है। कौन सीख जाएगा और कौन बेवकूफ़ है जो, और मतलब 20 लड़कियों पे भाई 7,000 रुपये मंथ के। मैंने कहा 20 लड़कियां अगर मैं अपने पार्लर में रख के सिखाऊंगी तो मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कमाऊंगी, मैक्सिमम 10,000 रुपये भी लूँगी तो भी। तो मैंने कहा भाई जो आज सिखा रहा हो वो सिखा देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जब वो इतना पैसा खर्च करते हैं 1.5 लाख रुपए, लॉरियल और लैक्मी का डिप्लोमा लेते हैं, तो भाई वो काम भी उसी लेवल का सीखते हैं ना। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल हाई लेवल का कोर्स करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ऐसे ऐसे शहरों में जाके और बड़े बड़े पार्लरों पे सीखते हैं, तब जाके उनको पैसा लगाना पड़ता है। मैंने तो बेसिकली काम कर रखा है अपना। मैं ज़्यादा सरदर्दी नहीं पालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं इतनी पैर फैलाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ। और कर सकती हूँ ऐसा नहीं है, बट अभी आगे का मेरा प्लान है तो वो कुछ और है। मतलब है पार्लर ही, लेकिन कुछ और करने का है, आगे पार्लर को बढ़ाने का है। तो उसमें क्या है कि मेरा अभी नहीं है, हो सकता है करूँ भी, हो सकता है नहीं भी करूँ, बट मेरा काम इससे अच्छा चल रहा है तो मैं आगे बढ़ूँगी तो इसी से बढ़ जाऊँगी भाई। और दूसरी बात यार, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती, किसी के 6,000 रुपये बेकार जाए वो मैं नहीं चाहती। और किसी के बेकार नहीं जाएंगे, मुझे पता है 6,000 या 8,000 वो देंगी मुझे लड़कियां, तो बेकार नहीं जाएंगे उनके, क्योंकि उनको डिप्लोमा मिल रहा है जो बहुत वैल्यू रखता है। बट क्या है ना कि मुझे अपने पार्लर को कोचिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। भाई मैं क्यों बनाऊँ कोचिंग सेंटर? मेरे यहाँ पे क्या चूतिया लिखा हुआ है? नहीं ना। पता नहीं यार क्या लोग मुझको सजेस्ट करते रहते हैं, ये करो वो करो। मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। तो मैंने कहा मैं कोचिंग सेंटर, अब एक बात बताओ, मैं होम सर्विस देती हूँ, मेरी बहुत अच्छी कस्टमर हैं, बहुत VIP, बहुत अच्छी सोसाइटियों की लेडीज़ हैं मेरे पास। तो मैं क्यों मैं ऐसे काम करूँ कि मैं उनका काम ख़राब करूँ? मतलब मैं पैसे क्या कमाऊँगी, वो 7,000 कमाऊँगी। 20 में से 4 लड़कियाँ मान लो ऐसी भी होंगी कि मैडम आप आ नहीं रही हैं, मैडम आप पार्लर नहीं खोलती, मैडम आप सिखा नहीं रही हैं, वो मेरा खून चूस जाएंगी। 7,000 रुपये के लिए मैं अपने सर पे दर्द लूँ, सुबह से शाम लो यहाँ पड़ी रहूँ, अगर बैच करके भी बुलाऊँगी उनको घंटे बाई घंटे भी, तो भाई 7,000 रुपये 20 लड़कियाँ, और फिर 20 के बाद 20 कहाँ से लाऊँगी? उनको अरेंज भी मुझे ही करना है लड़कियों को। तो मैंने तो भाई उसको कर दिया है राम राम कि आप अपने घर रहिए और मैं अपने पार्लर में। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने पार्लर को गंदा करने का और कोचिंग सेंटर बनाने का, और मुझे कोई इतनी पैसे की हवस नहीं है कि ये करो वो करो। मेरा गुजारा हो रहा है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है बस। इससे मैं आगे बढ़ूँगी तो अपने तरीके से बढ़ूँगी, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दिमाग पे प्रेशर इतना डालें। दिमाग चला के काम करो, मेहनत करके काम करो। लेकिन यार ये कौन सा तरीका है कि मतलब वही है ना कि वो लोग दिमाग चाह रहे हैं और हमसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि पैसा वो खाएंगे और मेहनत हम करेंगे दिमाग चला के ना। तो जब हम जिस चीज़ को जान चुके हैं ना, हम ऐसा काम करेंगे क्यों? ऐसे तो डिप्लोमा वाली बात मैं भी किसी से भी कर सकती हूँ है, लेकिन नहीं ना, हमको तो नहीं करना ये फर्जी काम। इसलिए मैं नहीं पड़ती हूँ चक्कर में यार। पता नहीं स्टूपिड लोग कहाँ से ज़िंदगी में आ जाते हैं। एक तो यार शाम में जुकाम इतना हो गया ना, इस वाली नाक से ना इतना पका हुआ जुकाम निकल रहा था भाई, कान के पर्दे तक फंसने के लिए तैयार थी। पर कहते हैं ना जुकाम जो रैट होती है वो पता नहीं कैसे जम गई अंदर तक, दिमाग से ऐसी लड़ी सी खिंच के आ रही थी ना भाई कि ये वाला पूरा हिस्सा दर्द कर रहा है। रात के 12 बजे सोई, छिनक के निकल ही नहीं रहा था। और वैसे कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, नाक से पानी भी नहीं आ रहा है, लेकिन रात पता नहीं क्या हुआ मुझको ना इतना
ऐसा मेरे साथ में आज से 5 साल पहले होता था कि मैं छिनकती रहती थी, इतने मोटे मोटे, इतने लंबे लंबे सूते से निकल के आते थे नाक में से यार, पता नहीं। और फिर मुझे पानी वाला बहता हुआ जुकाम हो जाता है ना, वो सही रहता है, वो बहुत दिक्कत देता है। 3 दिन तक तो आँख और ये नाक इस तरीके से पानी बहता है जैसे टंकी लीकेज होती है और पानी टपकता रहता है, उस तरीके से 4-5 दिन तक मेरी कंडीशन ख़राब होती है। ना मैं घर का काम कर पाती हूँ, ना यहाँ का। बाकी मुझे कुछ भी हो लाइफ में मैं झेल लेती हूँ, लेकिन जुकाम भी झेल ही लेती हूँ भाई। लेकिन जुकाम में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं कि एक तो वाइट बाल नहीं होते हैं, आँखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और वो ना होने से जुकाम नहीं हुई है मुझे 6-7 महीने से, तो उसका ये रिज़ल्ट निकल के आया कि जुकाम पक्के निकल के आया बाहर। पर चलो कोई बात नहीं है, अब तो जो होना था हो गया है। मेरी चटें बहुत उखड़ी हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा कहते हैं आटे का पानी तवे पे गेर दो, गरम तवे पे गेर दो या देलियों पे गेर दो तब होता है, लेकिन देलियों में गिरने का तो कोई मतलब ही नहीं होता शहरों में, और क्या गाँव में क्या अब। लेकिन पता नहीं किस वजह से हो गया यार, चटें फट गई, चटें उखड़ गई। और मेरे नेल्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ते, देखो बढ़ते ही नहीं है यार, क्या करूँ। मॉइस्चराइज़र लगा लूँ हाथों पे, मेरे हाथ अब अच्छे हो गए हैं। जिस दिन मैं होली खेल के मम्मी के यहाँ से आई थी और मम्मी के यहाँ पे गई थी ना, तब पता है मेरा ये हैंड इतने गंदे हो रहे थे ना, अभी भी लग रहा है कि जुकाम हो सकता है। हाथ इतने गंदे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा। और ओ गॉड यार, इस पे भी लगा लेती हूँ थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र। और हाथों पे ना मैं ऐसे रफ करके लगाती हूँ, क्योंकि जिससे कि वाइट स्किन जो खुली खुली सी हो जाती है ना, ओपन पोर्स, वो सभी भर जाए, मॉइस्चराइज़र उनके अंदर तक जाए। इस तरीके से करके लगानी चाहिए। कुछ लोग हैं ना ऐसे लगाते हैं और छोड़ देते हैं बस, तो ये है तरीका लगाने का। इस तरीके से आप अच्छे से ऐसे रफ करके और लगा सकते हैं इसको। ऐसे करके लगाने से देखना आप पे लगेगी ग्लो आता है हाथों में। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करके छोड़ देते हैं, लगा ले, नहीं वो तरीका सही नहीं है। अच्छे से रफ कीजिए आप इस तरीके से, फिंगर वगैरह को सभी को। फिल्टर से तो भाई कोई भी गोरा हो सकता है, और आजकल ऐसा नहीं है कि गोरे नहीं हैं, सभी गोरे हैं, कोई काला नहीं है आज की डेट में। मुझे तो कोई काला नज़र नहीं आता, बहुत कम लोग हैं जो काले होते हैं, बट वो भी अपने को गोरे करने में लगे हैं, फिल्टर से लगे हैं या क्रीम से लगे हैं, कैसे भी लगे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। क्योंकि करनी चाहिए कोशिश यार, बहुत काले लोग भी गोरे हो जाते हैं, और आजकल सब भी अच्छे हैं। हम तो खुद काले हैं भैया। मैंने अपने YouTube पे कल वाला ब्लॉग डाल दिया है आज सुबह मॉर्निंग में, और आज काम है ही नहीं। अभी तो मैं दुकान पे आई ही हूँ, अभी किसी की बुकिंग भी नहीं आई है, तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और ये बड़ा गंदा सा लग रहा है ना, ये सूज गया था, और पता नहीं कैसे सूझा यार, किसी चींटी वीटी ने काटा होगा। 100% मुझे चींटी के काटने से ना सूज जाता है, तो ये के काटने से भी बहुत सूज जाता है, और चींटी के काटने से भी। एक बार तेरे ने मेरे यहाँ पे काट लिया इस जगह, तो काट लिया तो मतलब पूरा मुंह सूज गया था 1 घंटे के अंदर अंदर, और दूसरे घंटे तीसरे घंटे में तो ये मेरी आँखें ही निकल रही थी, ऐसे ऐसे करके खोलनी पड़ रही थी सच्ची में। तब मैं वीडियो बनाती हुई होती ना, हाँ तो देखते चाइनीज लग रही थी, कितनी चाइनीज, जैसे चाइना के लोग होते हैं ना, कितनी वैसी लग रही थी मैं। और अब मैं बैठी हुई हूँ आराम से, अब मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ फ़ोन में, और मेरी फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देखना मेरे मम्मी पापा की। और यार फ्रेंड प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, दिल रख लिया करो यार, हमारा भी क्या बिगड़ जाएगा एक लाइक और शेयर करने में, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।